हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था पोर्टफोलियो रिस्क। और पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कोरिलेशन की 3 कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं। कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव और कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। तीनों की सिचुएशन पे हमने क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे। लास्ट क्लास में हम थर्ड जो कैटेगरी है कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट, उस पर क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था। आई होप आपने क्वेश्चन किए होंगे और आपसे वो क्वेश्चन हो भी गए होंगे। अब सर कर तो लिए हमने, बट हमें नहीं पता कि हमने जो आंसर बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो उसको मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपके एग्जाम में 2008 में पूछा गया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम मिस्टर जेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो। हमारे पास मिस्टर जेड का पोर्टफोलियो गिवन है। मिस्टर जेड 2 सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी। दोनों में ये 50-50 वेट रखते हैं, 50-50 फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो वेट पता चल गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का गिवन है और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न। क्वेश्चन कहते हैं कोरिलेशन बताओ। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 20% है तो उस सिचुएशन में कोरिलेशन क्या होगा वो बताओ। या फिर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का 18% है तो कोरिलेशन बताओ। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है, कोरिलेशन। कब? अगर आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क, अगर आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो अगर 20% कैलकुलेट होके आता है तो उस सिचुएशन में कोरिलेशन क्या होगा वो बताओ। ठीक है सर, अभी बता देते हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 13। क्वेश्चन ने आपको पोर्टफोलियो का रिस्क बताया। क्वेश्चन ने आपको पोर्टफोलियो का रिस्क बताया है और क्वेश्चन कहता है बताओ कि सर कोरिलेशन क्या होगा। अगर आपको कभी भी पोर्टफोलियो का रिस्क बता दिया जाए और कोरिलेशन पूछ लिया जाए तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, लास्ट वाला, अदर देन परफेक्ट वाला। एक्चुअल में परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव के जो आपको फॉर्मूले बताए गए हैं वो केवल इसलिए बताए गए हैं ताकि आप इजीली और शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर सको। हालांकि अगर मेरे पास डेटा हो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का, और अगर मैं अदर देन परफेक्ट वाला भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो भी आंसर वही कैलकुलेट होके आएगा जो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव में आएगा। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है कि जो आप फॉर्मूला देख रहे हो लेंदी वाला, वो तीनों सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, अदर देन परफेक्ट। लेकिन हम फिर भी परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव के अलग अलग फॉर्मूले देखते हैं ताकि वहां पे हम शॉर्टकट अप्लाई करके अपने आंसर फाइंड आउट कर सके। तो अगर कभी भी आपको पोर्टफोलियो रिस्क बताया जाए और कोरिलेशन पूछा जाए तो सर हमें तो नहीं पता ना कि पोर्टफोलियो रिस्क का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा अदर देन परफेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करके चलना है। इस पे मैं नोट आपको लिखवा दूंगा। अभी पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं। नोट आपको लिखवा दिया जाएगा, पहले मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। सिक्योरिटीज के नाम है यहां पे ए और बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए, वेट ऑफ सिक्योरिटी ए, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी, वेट ऑफ सिक्योरिटी बी, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए, वेट ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी,
weight B multiply by correlation of A and B that is indicated by R। क्वेश्चन ने कहा पोर्टफोलियो रिस्क आप पहले 20% ले लो, 20% का मतलब ये 0.20 आप ले लो, इज इक्वल टू अंडर रूट में स्टैंडर्ड एविएशन सिक्योरिटी ए का गिवन है हमारे पास 24%, वेट तो दोनों का 50-50 है ही, 0.24 इंटू 0.5 प्लस स्टैंडर्ड एविएशन सिक्योरिटी बी का गिवन है 16%, 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.24 मल्टीप्लाई बाई 0.5 ब्रैकेट में 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.5 और कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी कोरिलेशन ए बी। इसको सॉल्व करो। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए आपको इधर लाना पड़ेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.20 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट गया। 0.24 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इट विल बी 0.12 प्लस 0.16 इंटू 0.5, यहाँ पे मैं स्क्वायर करना भूल गया, फॉर्मूले में स्क्वायर लगाना भूल गया, बट कर लेता हूं यहाँ पे। पॉइंट 24 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.0144 प्लस 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इसका स्क्वायर 0.0064 प्लस 2 इंटू 0.24 इंटू 0.5 इंटू 0.16 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 0.0192 RAB। 0.20 का स्क्वायर ये हो गया 0.04, ये फिगर इधर आके माइनस में हो जाएगी 0.0144 माइनस इधर आकर 0.0064 इज इक्वल टू 0.0192 RAB। इसको सॉल्व कर लो, 0.04 माइनस 0.0144 माइनस 0.0064, तो ये आ गया 0.0192 इज इक्वल टू 0.0192 RAB। कोरिलेशन आ गया आपका, कोरिलेशन AB विल बी इक्वल टू 1, कोरिलेशन आ गया मेरा 1। तो इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूले में पोर्टफोलियो रिस्क का परफेक्ट पॉजिटिव वाला भी यहाँ पे रखता तो भी मुझे आंसर पता चल जाता, बट मैं श्योर तो नहीं हूं कि मुझे अगर कोरिलेशन निकालना है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कितना आएगा। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे नोट लिखवा देता हूं। नोट क्या है सर? इफ पोर्टफोलियो रिस्क इज गिवन, अगर आपके पास पोर्टफोलियो रिस्क गिवन है and we have to calculate correlation by applying the formula of portfolio risk। और मुझे क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है कि पोर्टफोलियो रिस्क का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके कॉरिलेशन निकलेगा। देन पोर्टफोलियो रिस्क फॉर्मूला, पोर्टफोलियो रिस्क फॉर्मूला शुड बी ऑफ अदर देन परफेक्ट। बाद में भले ही आंसर मेरा परफेक्ट पॉजिटिव आए, परफेक्ट नेगेटिव आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव वाले फॉर्मूले अप्लाई करूंगा और कोरिलेशन वो नहीं होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव भी हुआ और मैंने अदर देन परफेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो भी मेरा सही आंसर कैलकुलेट होके आएगा। क्योंकि आप देख भी सकते हो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 इज द परफेक्ट पॉजिटिव, बट मैंने फॉर्मूला
थर्ड ही यूज करना है इस सिचुएशन। पहले ही पॉइंट में क्वेश्चन ने एक तो यही कहा अगर 20% मेरा पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन है, पोर्टफोलियो रिस्क है, तो कोरिलेशन क्या होगा बताओ। साथ में कहते हैं अगर 18% हो मेरा पोर्टफोलियो रिस्क, तो फिर उस सिचुएशन में कोरिलेशन क्या होगा वो बताओ। तो इसका मतलब आपको फिर से यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको फिर से यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पोर्टफोलियो रिस्क का, और उसमें केवल और केवल पोर्टफोलियो रिस्क 20% की बजाय 18% रख के फिर से पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए, वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए, वेट ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट बी, कोरिलेशन ऑफ ए बी। पोर्टफोलियो रिस्क इस बार ही आपको रखनी है 18%, 0.18 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन है ए का 24%, अंडर रूट लगा लेता हूं पहले, 0.24 प्रोपोर्शन तो 0.5 है ही, इसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी दैट इज गिवन 0.16 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर प्लस 2.24 इंटू 0.5, 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.5, और कोरिलेशन ए भी हमें कैलकुलेट करना है। सर अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो ये अंडर रूट के लिए हटाने के लिए मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये फिगर सेम ही तो जो है जो कि यहाँ पे थी, तो ये कैलकुलेट तो यही फिगर्स होके आएगी, ये फिगर्स तो यही कैलकुलेट होके आनी है कहीं ना कहीं। तो मैं ये फिगर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 0.0144 प्लस 0.0064 प्लस 12 कैलकुलेशन आप करना चाहो करके देख सकते हो, आएगा तो वही, जब फिगर सेम है तो वही आएगा 0.192 कोरिलेशन ए बी। 0.18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा इस बारी 0.0324, ये इधर आके माइनस में 0.0144, इधर आके माइनस में 0.0064 इज इक्वल टू 0.0192 कोरिलेशन ए बी। इसको सॉल्व करो, 0.0324 माइनस 0.0144 माइनस 0.0064, यह आ गया 0.0116 इज इक्वल टू 0.0192 कोरिलेशन ए बी। कोरिलेशन ए बी इस बार ही आ जाएगा आपका 0.0116 डिवाइडेड बाई 0.0192, इस बार ये कम आ गया 0.60। मतलब अगर कोरिलेशन 0.60 होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क आएगा 18%, अगर कोरिलेशन 1 होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क आएगा 20%। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें हमें दो पोर्टफोलियो रिस्क गिवन है और उसके बेसिस पे हमें अलग अलग कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट भी है क्वेश्चन में, कहते हैं फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। अब आपको पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करनी है, कंप्राइजिंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 25% एंड 75% रेस्पेक्टिवली। कहते हैं पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके बताओ, अगर हम 25% पैसा इन्वेस्ट करें सिक्योरिटी ए में, 75% पैसा इन्वेस्ट करें सिक्योरिटी बी में, और कोरिलेशन हो 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव अगर कोरिलेशन हो, तो फिर पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा वो बताओ। तो इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो रिस्क का,
जो कि हम अप्लाई करते हैं परफेक्ट पॉजिटिव के केस में। सर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। स्टैंडर्ड डेविएशन है ए का 0.24, बट इस बारी वेट आपको रखना है ए का 25%। बी का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 16%, 0.16। इस बारी आपने इसमें 75% फंड इन्वेस्ट करना है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 0.06 और ये आ गया आपका 0.12। टोटल रिस्क आ गई 0.18, दैट इज 18%। अगर आपका पोर्टफोलियो का वेट 0.25 ए होगा, 0.75 बी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 24 और 16 गिवन ही है, तो उस सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट होके आ जाएगा 18%। 18% आपका पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट होके आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप स्टार्टिंग से कॉपी कर सकते हो। इसमें बस नया पॉइंट ये था, सर क्वेश्चन में पोर्टफोलियो रिस्क गिवन है और उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करके देना है।
के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2008 में। टू सिक्योरिटीज ए एंड बी, दो सिक्योरिटीज है ए एंड बी, हैव वेरियंस ऑफ 13 एंड 12। दो सिक्योरिटीज का आपके पास वेरियंस गिवन है और वेरियंस से स्टैंडर्ड डेविएशन हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही इनका अंडर रूट करेंगे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी पता चल जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ 15 एंड 12% रेस्पेक्टिवली, और दोनों का रिटर्न भी गिवन है, तो कहीं ना कहीं हमें दोनों का रिस्क इजीली मिल जाएगा। यहां से रिटर्न गिवन है, तो कोवेरियंस बिटवीन द रिटर्न इज 3। कोवेरियंस अगर मेरे पास गिवन है तो मैं इजीली कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी, मतलब मैं यहां से इजीली कोरिलेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। फाइंड आउट द रिटर्न एंड रिस्क, मतलब हमें पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग। तीन सिचुएशंस गिवन है, तीन सिचुएशंस गिवन है, और ये तीन सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, ये वेट्स गिवन है। फॉलोइंग ये वेट्स गिवन है कि अगर मैं सिक्योरिटी ए में 20% पैसा इन्वेस्ट करूं, बी में 80% पैसा इन्वेस्ट करूं, तो मेरा रिटर्न और रिस्क क्या होगी। सेकेंड सिचुएशन में कहते हैं ये, अगर मैं ए में 70% और बी में 30% इन्वेस्ट करूं, तो मेरी पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क क्या होगी। और थर्ड ऑप्शन है, अगर मैं ए और बी दोनों में 50-50% पैसा इन्वेस्ट करूं, तो मेरी रिटर्न और रिस्क क्या होगी। तो इसका मतलब हमें 3 बारी रिटर्न और 3 बारी रिस्क कैलकुलेट करके देनी है। बट उससे पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कैलकुलेट करके रख लेता हूं। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 14। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 14। सबसे पहले हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ऑफ वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन ए और बी दोनों का कैलकुलेट करेंगे। ए का वेरियंस गिवन है मेरे पास 13, तो 13 का अंडर रूट, और बी का वेरियंस गिवन है 12, तो 12 का अंडर रूट। 13 का रूट करूं तो इट विल कम 3.61, और 12 का अंडर रूट करूं तो इट विल बी 3.46। ये तो आ गए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी। इसके बाद मैं कोरिलेशन भी कैलकुलेट करके रख लेता हूं, जो कि मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करूंगा। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस, कोरिलेशन निकलेगा यहां पे ए बी का, कोवेरियंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। कोवेरियंस गिवन है दोनों सिक्योरिटी का 3 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 3.61 मल्टीप्लाई बाय बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.46। क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 3.61 इंटू 3.46, 12.49 राउंड ऑफ में, ऊपर है 3, तो 3 अपॉन में 12.49, तो ये आ जाएगा कोरिलेशन 0.24। 0.24 जो कोरिलेशन है दैट इज अदर देन परफेक्ट। तो सबसे पहले तो मुझे पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है, और पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोरिलेशन क्या है, कि पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला तो एक ही है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए वेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी वेट ऑफ सिक्योरिटी बी। तीन सिचुएशन में मुझे ये रिटर्न निकालनी है। रिटर्न ऑफ ए की रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में 15%,
15%। पहली सिचुएशन में आप ए का वेट रखोगे 0.2 प्लस बी की रिटर्न गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में 12%। और पहली सिचुएशन में बी का वेट होगा 0.8। सॉल्व कर लेंगे अभी। सेकेंड सिचुएशन में रिटर्न तो वही रहेगी 0.15, बट सेकेंड सिचुएशन में ए का वेट कर दिया आपने 0.7 प्लस बी की रिटर्न 0.12 और सेकेंड सिचुएशन में इसका वेट आपने 0.3 कर दिया। थर्ड सिचुएशन में भी रिटर्न तो 0.15, थर्ड सिचुएशन में ए का वेट आपने 0.5 कर दिया प्लस बी की रिटर्न 0.12 और बी का वेट 0.5 कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा। पहला आ गया 0.126, दैट इज 12.6%। दूसरा आ जाएगा आपका 0.141, दैट इज 14.1%। और थर्ड आ जाएगा आपका 0.135, दैट इज 13.5%। पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट हो गई। सिमिलरली हमें तीनों केसेस में पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करनी है। पोर्टफोलियो रिस्क के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अदर देन परफेक्ट, क्योंकि हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया 0.24, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अंडर रूट वाला, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए, वेट ऑफ ए प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड एविएशन बी वेट बी, कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी। पहली सिचुएशन अंडर रूट में स्टैंडर्ड एविएशन ए का स्टैंडर्ड एविएशन आपने कैलकुलेट किया है 3.61, तो इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। पॉइंट 0361 मल्टीप्लाई बाई वेट है पहले केस में 0.2 ए का, इसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ बी हमने कैलकुलेट किया है 3.46, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो 0.0346 मल्टीप्लाई बाय पहले केस में बी का वेट है 0.8 स्क्वायर प्लस 2.0361 मल्टीप्लाई बाय 0.0346 मल्टीप्लाई बाय 0.8 और कोरिलेशन है 0.24। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 0.0361 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसका स्क्वायर करूं तो काफी बड़ी फिगर्स आ रही है, तो मैं बेटर है कि कैलकुलेटर में ही कैलकुलेशन पूरी करूंगा। 0.0346 मल्टीप्लाई बाय 0.8, इसका स्क्वायर एंड 2 इंटू 0.0361 इंटू 0.2 इंटू 0.0346 इंटू 0.8 इंटू 0.24, तो ये टोटल आ जाएगा आपका इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 0.0302, दैट विल बी 3.02%। 3.02%। एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 0.0361 इंटू 0.2, इसका स्क्वायर 0.0346 इंटू 0.8, इसका स्क्वायर
2 into 0.0361 into 0.2 into 0.0346 into 0.8 into 0.24, 0.0302, 3.02. This is the first situation. सेकेंड सिचुएशन में वेट चेंज करने हैं, बाकी तो सेम चलेगा. सेकेंड सिचुएशन में वेट चेंज कर देने हैं, बाकी सेम चलेगा. तो 0.0361 मल्टीप्लाई बाई. सेकेंड सिचुएशन में आपने वेट कर दिया 0.7 और 0.3, तो 0.7 स्क्वायर प्लस 0.0346 इंटू बी का वेट कर दिया आपने 0.3 स्क्वायर प्लस 2.0361 इंटू 0.2 0.0346 इंटू 0.8 0.24. इसको सॉल्व कर लो, आपको सेकेंड रिक्वायरमेंट का आंसर मिल जाएगा. 0.0361 इंटू 0.7 इसका स्क्वायर, 0.0346 इंटू 0.3 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.0361 इंटू 0.2 नहीं 0.7 है ये वाला वेट और ये वाला 0.3 है. तो ये 0.7 इंटू 0.0346 इंटू 0.3 इंटू 0.24, क्या आ जाएगा आपका 0.0295. 0.0295 दैट इज 2.95%. 2.95%. दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट आंसर. इसके बाद थर्ड पॉइंट में अगर एप्लीकेशन करें, इसी पेज पे कर दूं तो मुझे कैलकुलेशन देखने में आसानी रहेगी. केवल वेट चेंज करने 0.0361 मल्टीप्लाई बाई, अब वेट कर दिया आपने 50-50, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.0346 मल्टीप्लाई बाई 0.5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.0361 मल्टीप्लाई बाई 0.5 0.0346 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कोरिलेशन 0.24 को सॉल्व कर लो, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. 0.0361 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर, 0.0346 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.0361 इंटू 0.5 इंटू 0.0346 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू 0.24, क्या आ जाएगा आपका 0.0278. 0.0278 दैट विल बी 2.78%. इस क्वेश्चन में हमारे पास वेट्स की 3 सिचुएशन गिवन है और हमें पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना है, और उसके लिए पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन भी यहां पे कैलकुलेट कर लेना है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा रिपीट हो सकता है, इसको आप कॉपी कर लीजिए.
आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन 2011 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मिस्टर ए वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट ₹1 लाख। मिस्टर ए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी इक्वली इन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज: 8% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। मिस्टर ए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं दो जगह, एक तो 8% डिबेंचर्स में और दूसरा इक्विटी शेयर्स में, मतलब 50-50%, 50,000 रुपए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट शुड बी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे क्या मुझे रिटर्न मिल जाए सो दैट ही कैन अर्न ओवरऑल रिटर्न ऑफ 12%। कहते हैं इक्विटी शेयर्स पे क्या रिटर्न मिल जाए ताकि हमारी जो टोटल रिटर्न है, ओवरऑल रिटर्न जो है वो 12% हो जाए। मतलब आपको अप्लाई करना है पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला और उसमें कैलकुलेट करके देना है रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगा। आंसर नंबर है ये 15 आपका। अप्लाई करना पड़ेगा आपको पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला बन जाएगा आपका रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स, वेट ऑफ डिबेंचर्स प्लस रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेट ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन कहता है हमारी ओवरऑल रिटर्न 12% हो जाएगी, मतलब आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न तो 12% हो जाए। डिबेंचर की रिटर्न इंटरेस्ट होता है जो कि 8% गिवन है, तो रिटर्न है डिबेंचर्स की 8%, दैट इज 0.08। क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि इक्वल पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 50-50%, तो 0.5 विल बी द वेट। प्लस ये निकालना है कि ये रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना मिल जाए ताकि ये रिटर्न 12% आ जाए। वेट तो इसका भी 50% ही होगा क्योंकि आप इक्वली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोनों में। बस इसको सॉल्व कर लो। 0.12 ये आ गया 0.04, ये हो गया 0.5 RE। 0.12 ये इधर आके माइनस में 0.04 इज इक्वल टू 0.5 RE। रिटर्न ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू 0.12 माइनस 0.04, दैट इज 0.08 डिवाइडेड बाई 0.5, ये 0.16 आ जाएगा। 0.16। अगर आपकी रिटर्न फ्रॉम इक्विटी 16% होगी और आप दोनों में 50-50% पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ओवरऑल रिटर्न, दैट इज पोर्टफोलियो रिटर्न, 12% की आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम सेकेंड रिक्वायरमेंट देखें तो क्वेश्चन है इफ द रिस्क ऑफ द डिबेंचर इज 4%, मतलब स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ डिबेंचर 4% एंड दैट ऑफ शेयर इज भी 4%, दोनों की रिस्क सेम है 4%। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू सिक्योरिटीज इज 0.8। कोरिलेशन लेना है 0.8, तो बताओ फाइंड द रिस्क ऑफ सच पोर्टफोलियो। इसका मतलब कोरिलेशन है आपका अदर देन परफेक्ट, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो अदर देन परफेक्ट के केस में पोर्टफोलियो रिस्क का। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ डिबेंचर, वेट ऑफ डिबेंचर इसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी इसका स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ डिबेंचर, वेट ऑफ डिबेंचर, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कोरिलेशन ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी। हमें पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना है, डेटा रखेंगे तो वो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन दोनों का ही 4% है, तो ये आ जाएगा 0.04। वेट भी दोनों का ही 0.5 है, सेम ही लिखा जाएगा, +2
ब्रैकेट में 0.04 इंटू 0.5, जो भी इंपैक्ट आएगा वो कोरिलेशन का आएगा 0.5, कोरिलेशन 0.8 है, कोरिलेशन 0.8 है, तो इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लो। 0.04 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.0004 प्लस 0.04 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर, ये भी 0.0004 ही आएगा ऑफकोर्स, प्लस 2 इंटू 0.04 इंटू 0.5 इंटू 0.04 इंटू 0.5 इंटू 0.8, क्या आ जाएगा 0.00064, इसका अंडर रूट ऐड करके अंडर रूट कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0379, 0.0379, दैट इज 3.79%. This is the simple second requirement of the question. This is the answer of question number 15. इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एन इन्वेस्टर wants to invest his funds in two securities, और सिक्योरिटीज के नाम है 1 and 2, एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। दोनों का आपके पास रिटर्न गिवन है, दोनों का आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है, आपके पास प्रपोर्शन गिवन है कि 40% आप सिक्योरिटी 1 में और 60% आप सिक्योरिटी 2 में इन्वेस्ट करेंगे। वेट्स पता चल गए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। हमें पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ दिस सिक्योरिटीज इज 0.8 का कोरिलेशन है, और ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 2007 में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। आओ हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 16, आंसर नंबर 16
सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स कैलकुलेट करूंगा पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न, सिक्योरिटीज के नाम 1 एंड 2 ही हैं, तो ये हो जाएगा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1, वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 2, वेट ऑफ सिक्योरिटी 2। रिटर्न गिवन है सिक्योरिटी 1 की 12% और वेट गिवन है 40%, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0.4 प्लस सेकेंड सिक्योरिटी की रिटर्न है 14% और प्रोपोर्शन है इसका 60%, 0.14 मल्टीप्लाई बाई 0.6। बस इसको सॉल्व कर लो, 0.12 इंटू 0.4 और 0.14 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा 0.132, दैट इज इन परसेंटेज टर्म 13.2%। ये तो आ गई पोर्टफोलियो रिटर्न। क्वेश्चन कहता है पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करके बताओ, और कोरिलेशन जो है वो 0.8 है, जो कि अदर देन परफेक्ट है। फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, वेट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2, वेट ऑफ सिक्योरिटी 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1, वेट 1, देन सेकेंड ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 2, वेट 2, देन कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 2। रखो डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपके पास दोनों सिक्योरिटी का 2% और 4%। 2% लिखा जाएगा 0.02, वेट है इसका 0.4 स्क्वायर, 4% मतलब 0.04 और इसका वेट है 0.6 स्क्वायर प्लस 2, 0.02 इंटू 0.4, 0.04 इंटू 0.6 और कोरिलेशन गिवन है 0.8। इसको सॉल्व कर लो, 0.02 इंटू 0.4 इसका स्क्वायर, 0.04 इंटू 0.6 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.02 इंटू 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.6 इंटू 0.8, तीनों का एडिशन किया, अंडर रूट किया, क्या आ रहा है 0.0308 राउंड ऑफ में 0.0308, that will be 3.08%. This is the simple answer of question number 16. जिस भी स्टूडेंट ने ट्राई किया होगा, आई एम 100% श्योर आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा। मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस अब होते ही नहीं। इस तरीके के हमने काफी सारे क्वेश्चन अब ट्राई कर लिए। दिस इज द आंसर नंबर 16। अगर किसी को रिक्वायरमेंट लगती है कॉपी करने की, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में 2 बार आ चुका, 2007 में
और फिर 11 साल के बाद 2018 में फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। दो सिक्योरिटी एक्स और वाई का अपने पास डेटा गिवन है, दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों का रिस्क और कोरिलेशन जो कि अदर देन परफेक्ट है गिवन है। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ दिस सिक्योरिटी। आपको पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना है। अगर पहला वेट है 50% ऑफ ईच सिक्योरिटी एक्स एंड वाई, दोनों में 50-50% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे में आप एक्स में 30%, वाई में 70% इन्वेस्ट करोगे। और थर्ड पॉइंट में आप एक्स में 70% और वाई में 30% पैसा इन्वेस्ट करोगे। इसी तरीके का हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 14। तो बिल्कुल उसी के तरीके के जैसा क्वेश्चन है। मेरा सजेशन ये आपको ट्राई करके देखो। आंसर मैच करने के लिए वीडियो आप रेफर कर सकते हो, वीडियो में मैं आंसर आपको दे रहा हूं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 17। हमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा पोर्टफोलियो रिटर्न। सिक्योरिटी के नाम है एक्स और वाई, तो रिटर्न ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न ऑफ वाई वेट ऑफ वाई। तीन सिचुएशंस है क्वेश्चन में 1, 2 एंड 3, जिसके अकॉर्डिंगली हमें वेट्स कंसीडर करने हैं। रिटर्न है एक्स की 15%, और पहले केस में तो आपको दोनों का वेट 50-50 रखना है, तो 0.5। वाई की रिटर्न है आपकी 20%, और फर्स्ट केस में तो इसका भी वेट आपको ऑफकोर्स 0.5 रखना है। सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में रिटर्न तो ऑफकोर्स 15% होगी, बट वेट आप रख रहे हो एक्स का 30%। वाई की रिटर्न 20% और इसका वेट अब आप रख रहे हो 70%। थर्ड में रिटर्न तो 0.15 आई, बट अब आप सिक्योरिटी एक्स का वेट 70% रख रहे हो। वाई की रिटर्न 20% और आप इसका वेट 30% रख रहे हो। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। पहला आ गया 0.175, दैट इज इन परसेंटेज टर्म इट विल बी 17.5%। दूसरा आ जाएगा आपका 0.185, इन परसेंटेज टर्म इट विल बी 18.5%। और तीसरा आ जाएगा आपका 0.165, दैट इज 16.5%। 17.5, 18.5, 16.5। साथ में रिटर्न के हमें रिस्क भी कैलकुलेट करके देनी है। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, और कोरिलेशन हमारे पास अदर देन परफेक्ट गिवन है। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट वाई कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। रखो डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपके पास एक्स का 3%। पहले केस में कैलकुलेशन कर रहा हूं 3%, 0.03। पहले केस में आपको दोनों का वेट 50-50% रखना है, स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है 5%, 0.05 वेट होगा 0.5 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.03 इंटू 0.5, सेकेंड ब्रैकेट में 0.05 इंटू 0.5, और कोरिलेशन है 0.8।
इसको सॉल्व करो, 0.03 इंटू 0.5 स्क्वायर 0.000225 प्लस 0.05 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.000625 प्लस 2 इंटू 0.03 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.5 इंटू 0.8, यह आ जाएगा 0.0006। इन तीनों को ऐड करके अंडर रूट कर लो, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यह आ जाएगा 0.0381 राउंड ऑफ में, 0.0381 परसेंटेज टर्म में इट इज 3.81%। ये है फर्स्ट प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली हमें सेकेंड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है, जिसमें आप ए में 30%, वो एक्स में 30% और वाई में 70% फंड इन्वेस्ट करने वाले हो। अप्लाई करो फिर से, अंडर रूट में 0.03 इंटू 0.3 विल बी द प्रपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0.05, अब y का प्रपोर्शन हो गया 0.7 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.03 इंटू 0.3 प्लस 0.05 इंटू 0.7, कोरिलेशन आपका 0.8 होगा ही। को सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 0.03 इंटू 0.3 इसका स्क्वायर, 0.05 इंटू 0.7 इसका स्क्वायर, 2 इंटू 0.03 इंटू 0.3 इंटू 0.05 इंटू 0.7 इंटू 0.8, टोटल कर दिया, अंडर रूट कर दिया, आंसर आ गया मेरा 0.0425। 0.0425 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 4.25%। सिमिलरली आप थर्ड सिचुएशन में कैलकुलेशन कर सकते हो। थर्ड में आपको x का प्रोपोर्शन 70% कर देना है और y का प्रोपोर्शन आपको 30% कर देना है। 0.03 इंटू 0.7 स्क्वायर प्लस 0.05 इंटू 0.3 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.03 इंटू 0.7 ब्रैकेट में 0.05 इंटू 0.3 और कोरिलेशन 0.8 को सॉल्व कर लो। 0.03 इंटू 0.7 स्क्वायर, 0.05 इंटू 0.3 स्क्वायर, 2 इंटू 0.03 इंटू 0.7 इंटू 0.05 इंटू 0.3 इंटू 0.8, इसका टोटल कर लिया, अंडर रूट कर दिया, क्या आ गया 0.0342। 0.0342 परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 3.42%। मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए। हाँ, आंसर मैच करने के लिए आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अगर किसी का कुछ गलत है, कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिए।
आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टू सिक्योरिटीज इज गिवन। दो सिक्योरिटी है यहाँ पे पी और क्यू, दोनों का रिटर्न गिवन है, दोनों का रिस्क गिवन है और कोरिलेशन भी गिवन है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है, इफ यू हैव सफिशिएंट फंड्स वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन बोथ द सिक्योरिटी। मान लेते हैं आपके पास फंड है, पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, क्या आप दोनों सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे? वाई और वाई नॉट? तो देखो, इसके लिए तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल रही है 15%, यहाँ पे मिल रही है 20%, यहाँ पे रिस्क है 20%, यहाँ पे है 30%। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले एक चैप्टर में सीवी का कॉन्सेप्ट बताया था। सर सीवी का कॉन्सेप्ट क्या था, हम तो भूल गए। सीवी का कॉन्सेप्ट था रिस्क एज ए प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न, कि आपको कितनी रिटर्न कमाने के लिए क्या रिस्क बियर करनी पड़ती है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सीवी हमने कैलकुलेट किया था, आप यहां पे उसकी हेल्प ले सकते हो। इसके लिए आप हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 18, आंसर नंबर 18। आप इसके लिए सीवी कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है सर रिस्क अपॉन में रिटर्न। मेरे पास दो सिक्योरिटी है पी और क्यू, जिसका पी में रिस्क है 20 और रिटर्न है 15, और क्यू में रिस्क है 30, रिटर्न है 20। आप चाहो तो नो डाउट दोनों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 20 अपॉन में 15 क्या आ रहा है 1.33, जबकि ये आ रहा है 1.5। इसका मतलब ये है, ये भी होते तो परसेंटेज में ही है, इसका मतलब ये है कि P में आपको 1% का रिटर्न कमाने के लिए 1.33% का रिस्क बियर करना पड़ेगा, जबकि Q में 1% का रिटर्न कमाने के लिए आपको 1.5% का रिस्क बियर करना पड़ेगा। आप चाहो तो दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको रिस्क अच्छी लगती है तो, बट मैं यही कहूंगा अगर दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो P शुड बी प्रेफरेबल ड्यू टू लोअर सीवी। तो यहां पे आप थोड़ा सा घुमा के आंसर दे सकते हो कि इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन बोथ द सिक्योरिटी। इन्वेस्टर दोनों सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, कि दोनों में ही आप देख सकते हो 1% की रिटर्न कमाने के लिए रिस्क आपको ज्यादा ही बियर करनी है, बट सिक्योरिटी P इज प्रेफरेबल। सिक्योरिटी P जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है ड्यू टू लोअर सीवी, क्योंकि उसमें आपको 1% रिटर्न कमाने के लिए जो रिस्क बियर करनी पड़ रही है दैट इज लोअर। पहले का आंसर तो थ्योरेटिकली ही देना था। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन का, मान लो इफ यू इन्वेस्ट 30% इन P, 70% in Q, what is the expected return and standard deviation of the portfolio। सेकेंड पॉइंट में वही एक जनरल रिक्वायरमेंट आ गई, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में पहले मैं पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं। पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ऑफ P, वेट ऑफ P प्लस रिटर्न ऑफ Q, वेट ऑफ Q। रिटर्न गिवन है आपके पास P का 15% और इसमें आप इन्वेस्ट करोगे 30%, तो 0.15 इंटू 30% मतलब 0.30, प्लस Q में आपका रिटर्न है 20% और इसमें आप इन्वेस्ट करोगे 70%, 0.20 इंटू 0.70। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। क्या आ गया 0.185, दैट इज 18.5%।
सिमिलरली हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए कोरिलेशन। क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन है जो कि 0.2 गिवन है, अदर देन परफेक्ट। तो फॉर्मूला अंडर रूट में अप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड एविएशन P, वेट P स्क्वायर, स्टैंडर्ड एविएशन Q, वेट Q स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन P वेट P, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन Q वेट Q, और कोरिलेशन ऑफ PQ। अंडर रूट में डेटा रखेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है P का 20% और Q का 30%। 20% वेट है इसका 0.30 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन Q का 30%, इसका वेट है 0.7 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.2 इंटू 0.3, सेकेंड ब्रैकेट में 0.3 इंटू 0.7, और कोरिलेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.2। इसको सॉल्व कर लो, 0.2 इंटू 0.3, इसका स्क्वायर 0.0036 प्लस 0.3 इंटू 0.7, इसका स्क्वायर 0.0441 प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.7 इंटू 0.2, 0.00504। बस इसका एडिशन करके अंडर रूट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आ गया 0.2297 राउंड ऑफ में, 0.2297 परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट इज 22.97%। 22.97% will be the portfolio risk. This is the simple answer of question number 18. इसको आप कॉपी कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। बट आगे के अगर मैं क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 26, तो ऑफकोर्स वही क्वेश्चंस हैं जो कि हम ट्राई कर रहे हैं। अगेन आज की क्लास में फिर से आपके होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 26 तक। क्वेश्चन नंबर 26 तक, 19 से लेकर 26 तक आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ट्राई करके आएंगे। तो आज हमने नया कुछ नहीं देखा, तो हमने लास्ट क्लास में पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला देखा था, उसी पे कुछ एक्स्ट्रा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिली। तो ये एक तरीके से आप प्रैक्टिस क्लास मान के चल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको ट्राई जरूर करके आने हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।